प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्तिकारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय हस्तौ प्रक्षाल्यः अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचियों पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु मां हस्तौ हस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीत्वा गणेशाम्बिका ध्यानम् गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा पुराण पुरुषोत्तम ध्यानं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिकाभिर्भावुकाः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि एषवाक्योपवाक्यं हस्तोर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि एकेन पुष्पेण गन्धाद्वेषं पूजयित्वा सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां वर्धापयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिक्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां वर्धापयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि मुक्षुभ्यर्थे ताम्बूलं समर्पयामि साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ॐ जिद्दत्तन्नन्दत्पारादानन्दपूर्तञ्जाश्चात्मिनाः तान्निर्वैश्वकर्मणः श्रुते दधता साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थयेत वरहातीदं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री व्यास जी महाराज का तिलक करें। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासे मालिक्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां वर्धापयामि। व्यासे महाराज की जय। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग भागवत भगवान का आरती उतारे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः अर्पणेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा चन्द्रमा मनसो सूर्यो अदायः श्रोत्राग्वायुष्टपराश्चामुखा अग्निराजायत। श्री भागवत भगवान की ये अमर ग्रंथ
ध्यान यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दं सर्वं दुःखं व्यपोहति जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आराधग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं ददीनद्यमयजन्त देवास्तानि धर्मा प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दजप्रपूर्वे नारायण श्री राम राम जय राम जय राम श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। परमहंसास्पदित चरणकमलचिन्मकरुन्दा भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्र
सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मिष्ठ आर्यवचसायर्वादरम् मायामृगं दयिदयेप्सितमन्नभावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पुरलेन्दुसुन्दरमुखाद अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम्यहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीराम हरसनदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य बोल हरि 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 बोल ये सब माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल ये सब माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल ये सब हरि बोल ये सब माधव गोविंद।
आज तो महाराज होली कारण पहले ही चढ़ गया। अकारण करुणावरुणालय तड़ित पीतांबर धारी सच्चिदानंद प्रातः स्मरणीय चुन्नू भैया जी से बातचीत हुई टेलीफोन के माध्यम से कि पंडित जी आपको कथा में आनी है, और ठाकुर जी ने वह समय भी इतनी द्रुत गति से प्रवाहित करी कि महाराज वह समय तो टेलीफोन पे कब बात हुई थी वो तो निकल चुकी, लेकिन महाराज आज व्यासपीठ सज करे तैयार है।
तो ऐसे महाराज जीवात्मा और परमात्मा को जोड़ने वाले जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, मध्य के व्यक्ति होते हैं महाराज, वही तो सद्गुरुदेव होते हैं, जो हमारी और उस परम पिता परमात्मा के परिणय सूत्र को जोड़ दे। तो ऐसे जो कार्य को किया है भैया जी, श्री चुन्नू भैया जी, महाराज उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, और जो परीक्षित स्वरूप धर्मपत्नी सहित उच्च वैद्य परामर्शक चिकित्सक ऋषि कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी, जो महाराज देखिए उच्च चिकित्सक होते हैं, तो महाराज उनका तो पहले ही माथा भेजा बड़ा गर्म रहता है। महाराज हमें तो बात करने की फुर्सत नहीं, और महाराज इतना, लेकिन महाराज वैसे ही प्रतिष्ठा के भी और व्यवहार के भी धनी ऋषि कुमार जी और उनका पूरा परिवार महाराज एकाग्र भाव से, और महाराज कहते ना गांव की भाषा में, एक पांव पे खड़े रह करके सभी ब्राह्मणों का देखभाल कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो महाराज धन्य है ऐसा परिवार जहां पर एक ब्राह्मण तृप्त हो रहा है, उनके घर में निवास करते हुए। महाराज एक ब्राह्मण को और घर में रखना कोई छोटी मोटी बात नहीं महाराज, तो निज निवास पर रख करके और सभी ब्राह्मणों का बिल्कुल तत्परता से ध्यान रखते हुए किस समय क्या मांगे क्या चाहिए, खूब आनंद पूर्वक उनकी सेवा कर रहे हैं। तो धन्यतर है ऐसे कश्यप गोत्र वाले महाराज। तो आइए हम सब मिल करके द्वितीय देव, कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि विशालापुरी नगरी में चारों भैया विचरण कर रहे हैं, किस लिए? सत्संगार्थम। तो उसी समय अपने बड़े भैया नारद जी को देखा कि वह चेहरा लटकाए हुए आ रहे हैं। देखिए कोई एक साधारण व्यक्ति उदास है, तब तो महाराज बात पता चलता है कि गृहस्थ हैं, तो महाराज आपस में खटपट हुआ होगा तो उनका चेहरा लटका हुआ है। एक अच्छे खुशी व्यक्ति का, जो खुश है व्यक्ति, उत्कर्ष में है, और एक व्यक्ति जो महाराज चेहरा मुरझाया हुआ है, तो सबको लगता है कि महाराज इसका चेहरा लटका हुआ है। और जैसे ही नारद जी वहां से गुजरे तो चारों भैया ने पूछ लिया, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं सन्नचित्तोऽसि गतवीतो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नूसितं वदकारम्। भैया कथम ब्रह्मण दिनमुख, पंडित जी आपका चेहरा आज लटका हुआ क्यों है, उतरा हुआ क्यों है? पंडित जी कहां से आ रहे हैं आप, कहां भागे जा रहे हैं? ये चेहरा लटकाए हुए, मुरझाए हुए, आप अपने संतप्त होने का कारण बताइए। किस कारण से आप उदास हैं, कहां भागे फिर रहे हैं? अरे पंडित जी आपने आजकल कुछ माल पानी भी इकट्ठा नहीं किया, जिसका खो जाने का आपको चिंता है। अरे महाराज गति तो पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे ब्रह्मांड में आप घूमते हैं, परंतु आज तक आपने कुछ इकट्ठा नहीं किया। LIC की पॉलिसी भी आपने नहीं कराई, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के
वो भी आपने नहीं कराई, तो आपका क्या चला गया जो आप मुरझाए हुए हैं? नोचितम वदकारम, ब्राह्मणों का, संतों का चेहरा उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति, उदासी व्यक्ति अपने उदासी के निवारण के लिए संत ब्राह्मणों के पास जाते हैं, अपनी कुंडली, अपनी हस्तरेखा, अपना मस्तक रेखा दिखाते हैं कि पंडित जी आप बताइए आजकल हम दुखी बड़े रहते हैं, तो कैसे हम सुखी हो जाएं, यह मुझे बताइए। इसी के लिए लेकिन महाराज जो औषधि बताने वाले हैं, जो यह विचार देने वाले हैं, और वही चिंतातुर हो तो बड़ी असमंजस वाली बात है। सर्वथा तो विहाय प्रविशद हृदय तेषां भक्ति सूत्र महारानी अपने पुत्र सहित जो भी यहाँ पर हिरद रहे थे, भजन में आनंदित हो रहे थे, सभी विप्र, ब्राह्मण और भक्त वृंद के हृदय में जाकर के अवरुद्ध हो जाए, वहां बैठ जाए। देखिए महाराज, भगवान की कथा के समय जो हृदय की गति होती है, बिल्कुल मुस्कुराते हुए बोले कि नारद जी अब आप बताइए, अब आपके जो दोनों मरीज थे और महाराज वात्सल्य करुणा सहित आपने हम पर कृपा किया है, महाराज हम ऋणी हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि, अब देवर्षि नारद ने सनकादि सूतों से कहा कि भगवान, श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति महारानी ही पुष्ट होती है, या पापियों का प्रक्षालन भी होता है। जो बड़े बड़े महाराज अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, ये जो इतने बड़े अलंकारों से सुसज्जित हैं, तो इनके भी पापों का प्रक्षालन होता है कि नहीं होता है? कृपा करके। तब भगवान ने कहा कि भैया इस बात को ही छोड़ो, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमानरववाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति। भैया इस बात को छोड़ो कि कैसे अत्याचारी और भ्रष्टाचारी इस कथा के श्रवण से शुद्ध प्रबुद्ध होंगे। भैया तो उसकी भी
सदगति होती है। अब प्रश्न ही हटाओ कि कौन कौन तरते हैं। सभी प्रकार के पापी और इस भवाटनी से तर जाते हैं तथा नरकगामी होकर के भी, प्रेत आदि को पाकर के भी और उनके निमित्त यह कथा पूरा करा दिया जाए तो महाराज केवल से वह भी मोक्ष परम गति को प्राप्त करता है। किसी का हुआ भी क्या वो बताइए। तब भगवान गोकर्णोपाख्यान के द्वारा, गोकर्णोपाख्यान, कपिलोपाख्यान, ये सब उपाख्यान है भागवत जी। तो अब बतला रहे हैं अत्र दीर्घस्याम। तो बहन को समझाया कि देख बहन, अरे भला कोई फल को खाने से पुत्र या पुत्री प्राप्त होता है, तू ऐसा कर इसको, इसका जो चेक करना हो तो ये गौ मैया है उनको खिला दे। और देख हम भी अभी गर्भवती हैं, उनकी बहन भी गर्भवती थी, जो पुत्र होगा या पुत्री होगा वो मैं आपको दे दूंगी। हमें बहुत सारे पुत्र संतान है, एक पुत्र जो अवर होगा वो मैं आपको दे दूंगी और उसके बदले में थोड़ा धन दे देना, वो स्वामी हमारे चुप हो जाएंगे। बड़े संतोषी हैं, समझा दिया। और चेक कर फल का को चेक करने के निर्णय देखने के लिए महाराज गौ मैया को खिला दिया फल को। स्वामी जी को समझाती रहती है कि महाराज बड़ी वेदनाएं, बड़ा अच्छा चल रहा है। अब पुत्र के हिलने डुलने का उधर में ऐसा आभास भी ला रहा है, ऐसा उनको समझा रहे हैं। महाराज पूरा फल का फायदा हो रहा है और वो महाराज खाई था, वह तो प्रपंच कर रही है। और महाराज कुछ समयों के बाद उनको पुत्र हुआ, बहन को पुत्र हुआ और महाराज चुपके से आकर के धुंधली देवी को सौंप दिया। और महाराज उन पुत्र जन्म के बाद एक गौ मैया ने भी एक मानव पुत्र को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकपकहं। गौ मैया ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। जात कर्म संस्कार किया गया। अब जैसे ही अपने पुत्र का नाम रखने को आए, वैसे धुंधली देवी ने मना कर दिया। देखो स्वामी, 9 महीने तक प्रसूति वायु की वेदना हमने सहा है, तो इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। खबरदार से आपने कोई नाम नहीं रखा। उल्टा सीधा महाराज भी बड़े संतोषी उदार मना, कहा कि धुंधली देवी आप ही रखो। और बड़े सोच विचार करके उन्होंने कहा, महाराज पता नहीं कौन से ग्रंथ से वो नाम निकाला कि हमारा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। जोर से बोले, क्या नाम था? धुंधकारी। पता नहीं कौन से डिक्शनरी में नाम देखा और वह नाम रख दिया, पुत्र का नाम धुंधकारी। अब जो गौ मैया से जो मानव पुत्र जन्म लिया, मानव पूरा शरीर देह पूरा वपु मानव का है, लेकिन जो कान है वह गौ मैया के जैसा है, बड़े बड़े। जैसे गौ मैया का कर्ण होता है वैसे ही गौ मैया। पंडित जी ने गौ मैया के पुत्र का नामकरण किया गया और उनका नाम गोकर्ण रखा। बोली गोकर्ण भगवान की जय। दोनों ने महाराज जब पले बड़े आगे बढ़े तो महाराज दोनों ने प्रसिद्धि को प्राप्त किया। कियत कालेन तौ जातौ तरुणो तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफलः। दोनों ने प्रसिद्धि प्राप्त करी। एक तो विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। अब दोनों का विश्लेषण, डेफिनेशन आप लोग भली भांति जानते हो। कुख्यात और विख्यात में क्या अंतर हो? समय के आधार, समय
समय बढ़ता गया और दोनों प्रसिद्ध होते गए महाराज। तो महाराज दोनों ने प्रसिद्धि प्राप्त करी। असोच्या न वसोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः सत असत विवेचनी बुद्धि सा पंडा अस्य संजातः सह पंडित। गोकर्ण जी महाराज धर्म के धुरंधर हो रहे हैं। सत और असत की जो विवेचना है, बतलाना है, भली भांति समझते हैं, जानते हैं। इधर धुंधकारी ने भी महाराज अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, कोई अत्याचार नहीं छोड़ा, खूब प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहे। अब पंडित जी के मन में पुनः यह बात आई कि ऐसे तो महाराज हमारे पुत्र ने के नाम को धूमिल कर दिया। कहीं भी जाए तो महाराज अपने पुत्र के कारण नाम डूबता ही नजर आता, बेइज्जती ही मिलती है। अब पुनः उनके मन में आया कि चलो फिर से जंगल में चलते हैं और मरते हैं। अरे ऐसे पुत्र का क्या करना जो हमारे यश को, नाम को कोई धूमिल कर दे और पुनः मारने जाए। लेकिन तब तो पकड़ने वाला कोई नहीं था। आज पकड़ने वाला घर में पुत्र ही है। और गोकर्ण जी आए और उनका हाथ पकड़ लिया। पिताजी बताइए कहाँ जा रहे हैं? आत्मदेव कहने लगे कि बेटा मैं मरने जा रहा हूं। क्यों पिताजी, क्यों मरने जा रहे हैं? तो बेटा ये देख, ऐसा नालायक ये बेटा जन्म लिया है कि हमारे यश को धूमिल कर दिया है, हमारी प्रसिद्धि को बिल्कुल खत्म कर दिया है। इससे तो अच्छा लगता है कि मैं ही, हमने इसको जन्म दिया है तो इसको हम तो नहीं मार सकते, लेकिन हम अपने आप को खत्म तो कर सकते हैं। और हम जंगल में जाकर के अपने देह को भस्म कर दें। गोकर्ण जी समझा रहे हैं कि पिताजी किस लिए जा रहे हैं? माना हमने वह गलत कर रहा है, लेकिन आपके शरीर को खत्म कर देने से क्या यह पाप कम हो जाएगा? क्या पुनः यश की प्राप्ति हो जाएगी? तो बेटा थोड़े सुखी हो जाऊंगा मरने के बाद। अब तुम ही बताओ कि मरने के अलावा मेरे पास उपचार ही क्या बचा है? क्या करूं मैं? हमारा वैदुष्यमान है, धर्म का संसर्ग किया है गोकर्ण जी, बतला रहे हैं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जी। पिताजी आप पूरे ब्रह्मांड पर अपनी दृष्टि डालिए और बताइए सुखी कौन है? न चेन्द्रस्य सुखम किंचन, और उस चक्रवर्ती सम्राट जो स्वर्ग का सुख भोग रहा है, इंद्र से भी पूछिए इतना वैभव प्राप्त करके क्या आप सुखी हैं? सबको पता है कि इंद्र की क्रिया क्या है, क्रियाणों में क्या है उनका। महाराज वह भी जैसे ही कोई धर्मात्मा महापुरुष और जैसे ही सदाचार करता है, मंगलाचरण करता है, मंगल शासन करता है, महाराज सबसे पहले छटपटाहट उनको होती है। यदि इसका व्रत, उपवास, तप, धर्म, कर्म पूरा हो गया तो बाद में यही इंद्रासन का अधिकारी बन जाएगा। तो महाराज इस अमलात्मा के द्वारा इंद्रासन हमारा खतरे में है, तो सबसे पहली तकलीफ महाराज इंद्र को ही होता है, तो वह भी घबरा रहा। इतने बड़े सुख को प्राप्त करके भी इंद्र दुखी है। तो पिताजी शाश्वत दुखालयम शाश्वतम, महाराज यह दुखों का घर है, यह आलयम, और दुखालयम में जाकर के आप सुखालयम मांग रहे हैं। कल भी हमने विवेचना करी थी कि पुस्तकालयम, आलयम है सबका है, भोजनालयम, स्नानालयम, गृहालयम, देवालयम, प्रतिष्ठालयम आदि आदि आलयम। तो महाराज
जो आलयम है, पुस्तकालयम, भोजनालयम, देवालयम, और वहां जाकर के उसके विपरीत मांगे तो कहां से देगा? अरे भाई उनके अनुकूल मांगिए ना, जो उसके पास है वही दे सकता है। उससे अलग इतर मांगेंगे तो कहां से देगा वो, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं। इसलिए पिताजी आप इस दुखालयम में आकर के सुख को मांग रहे हैं जो इस संसार में है ही नहीं, और आप घबरा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। यदि आपने माना कि इस शरीर को अपने आप को खत्म कर दीजिएगा, नष्ट किसको करिएगा? अरे यह देश, यह शरीर को, तुम्हारा यह शरीर तो केवल एक हाड़, मांस, हड्डी, चर्म, कोशिका, नड़, नाड़ी, कफ, पित्त आदि से निर्मित है। और यह जो यहाँ पर गोकर्ण जी अपने पिताजी को उपदेश दे रहे हैं, पूरे भागवत का हमारा सबसे सुंदर श्लोक। देहि स्त्रियां सन्निधिं कलिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिशो सदा ममता विमुञ्च पश्यानि संजगदिदम् क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जय कृष्ण। अन्यस्य दोषगुणचिन्तयमास्मृत्वा सेवावधारस्महो नितरां प्रियत्वम्। वो कर्ण जी कह रहे हैं कि पिताजी केवल यह शरीर को ही तो नष्ट करेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा हुआ है, अस्थितंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीसयो। पिताजी केवल और केवल आप इस हाड़ मांस के शरीर को ही भी नष्ट कर सकते हैं। असल में तो हमारी जो आत्मा है वह तो अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है, चैतन्य है, वह खत्म नहीं हो सकता। और इस संसार भवाटगी में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार इस भवाटगी में आना है, पुनः 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 पुनः। तो क्या उसको खत्म कर सकते हैं? महाराज 52 वर्ष की अवस्था है पंडित जी की, आज छोटे से पुत्र समझा रहा है, एक एक बातें भेजने आ रहे हैं। पिताजी इस व्यक्ति को बांधने की 2 प्रकार की रस्सियां हैं। क्या है भाई रस्सियां? एक अहमता और दूसरा ममता। ममता तो समझ में आ रहा है कि भाई ममता क्या होती है, जो हम आपस में पुत्र पौत्र आदि भाई बंधु माता पिता से करते हैं, ममता। अहमता, अहमता क्या है? यानी इस शरीर के रिश्तेदारी नाते, यह मेरा दुकान, यह मेरी घड़ी, यह मेरा स्थान, यह मेरी लाइट, मैं तो ये मैं शब्द है, यही महाराज अहमता है शरीर के नाते से। तो पिताजी जब तक यह शरीर के नातेदारी रिश्तेदारी लगी रहेगी और यह माया, यह ममता, यह पुत्र मेरा, यह पुत्री मेरी, यह पौत्र मेरा, यह पुत्र वधू मेरी, जब तक यह लगा रहेगा पिताजी सुखी नहीं हो पाएंगे। तो बेटा क्या करूं, क्या त्याग दूं इसको? त्याग तो रहा हूं मैं, तो क्या करूं? तो कहते पिताजी जैसे कोई व्यक्ति को करंट लग जाए, नंगे तार को छू दिया तो करंट लगेगा,
उसके बाद भी यदि करंट लगे व्यक्ति को, कोई दूसरा व्यक्ति छुएगा तो महाराज बराबर करंट उसको भी लगेगा। जो दूसरे व्यक्ति ने छुआ उस विद्युत से समन्वित लगे व्यक्ति को तो महाराज उसको भी सामान्य रूप से लगेगा। इसलिए पिताजी आप भी करंट लगे व्यक्ति से जुड़ जाइए। जिनको भगवान टेढ़ी टांग वाले का करंट लग गया है आप उससे जुड़ जाइए तो पिताजी आप भी सुखी हो जाइए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, जो भगवान की भक्ति से समन्वित है उनसे जुड़ जाइए तो प्रभु पिताजी जो यह मरने वाली चेष्टा कर रहे हैं वह खत्म हो जाएगा, झंझट खत्म हो जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। कौन है ऐसा तो कोई प्रतीति नहीं हो रहा हमें बेटा कि जिसके बागडोर को पकड़ लो, क्योंकि आजकल पाखंडियों से अब पूरा संसार आवृत है, आच्छादित है। किसको पकड़ो? भजन, उसको पकड़ने का भजने का साधन क्या है? पिताजी धर्मम भजस्व सततम, धर्म को भी भजिए। संसार में जब तक रहेंगे तो महाराज माता पिता भाई बहन पुत्र पौत्र आदि का समन्वय भी रहेगा, नाते भी रहेंगे, रिश्ते भी रहेंगे। लेकिन महाराज क्या इस रिश्तेदारी को मीराबाई ने नहीं निभाया था क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल वह भी तो राज घराने की पुत्री थी, लेकिन महाराज ऐसा भगवान का रंग चढ़ा कि घर में रहते हुए भी वैराग्य की भांति दौड़ती हैं, अपने आप में ही खिलखिलाती हैं, हंसती हैं। और भगवान खूब अच्छे तरीके से समझाया और महाराज उनके मन मस्तिष्क में सारी बातें घर कर गई। बड़े प्रमुदित होकर के और दशम स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के चरणों में ही विलीन हो गए। इधर महाराज घर में दो रह गए। अब जब पिताजी चले गए तो अब गोकर्ण जी को भी लगा कि हमें भी चलना चाहिए। जहां धर्मात्मा व्यक्ति का ना चलता था, सदमहापुरुषों का ना चलता था, गृहस्थ में रहने वाले भी व्यक्ति का आदर सत्कार ना हो, उस स्थान को छोड़ने में ही भलाई है। ये अच्छे व्यक्तियों का कथन है महाराज। इसलिए तो महाराज सदमहापुरुष जो दिव्य विभूतियां होती हैं महाराज एक जगह पर अत्यधिक समय तक नहीं रहते। यही कारण है कि वहां पर हमारा सम्मान नहीं होगा, सत्कार नहीं होगा, हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को कोई ठीक से समझ नहीं पाएगा। हम कहेंगे कुछ और वो महाराज अपने तरीके से कुछ चलेगा। इसलिए अच्छे व्यक्ति वहां पर नहीं रुकते, चले जाते और वो चले गए भगवान और गए महाराज गोकर्ण जी घर में रह गए दोनों। अब धुंधकारी और धुंधली सारा बर्तन भांडे बेच दिया धुंधकारी ने। माँ को भी बोला कि माँ मुझे पता है तूने तहखाने में कोई धन छुपा करके रखा है, उस तिजोरी का चाबी सौंप दे हमें, नहीं तो डंडे से मारो। महाराजा ऐसी अवस्था को देखा। देखिए इस संसार में जो भी हम किसी को देते हैं तो महाराज वही बाद में हमारे पास आकर के घूम फिर करके फिर वही हमें मिलता है जो भी हम किसी को देते हैं। राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है अपनी लेखनी में कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को स्वयं बना सकता है। शंकराचार्य जी महाराज जी ने लिखा कि महाराज इस संसार में गरीब के घर में जन्म लेना यह तो हमारा प्रारब्ध था कि हम एक गरीब के घर में जन्म लिए, लेकिन गरीब मर जाना ये बड़ी दुख की बात है। अरे प्रारब्ध के अनुसार तुम इस संसार में आए, गरीब के घर में जन्म लिए, लेकिन अब प्रारब्ध तो अगले जन्म के लिए हमें स्वयं बनानी है। तो प्रारब्ध को बनाने के लिए राम शर्मा जी की कथन सत्यार्थ होती है महाराज कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता कौन है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुवद्वता, व्यक्ति का भाग्य मंद हो तो बुद्धि के बल पर खा ले। अरे भाग्य ही तो खराब है पर बुद्धि बड़ा तेज है। भाग्य खराब है कर्म के बल पर खा ले, कर्म उसका बड़ा बढ़िया है। यदि कर्म खराब हो गया तो भाग्य के बल पर खा लेगा, क्योंकि भाग्य उसका है।
परंतु महाराज भाग्य और कर्म दोनों खराब हो। तो महाराज ऐसे में भगवान के चरणार बिंदों से लग जाइए, सब मंगल ही मिलेगा। और भगवान के चरणों से लग गए तो भले धन कम मिले, परंतु महाराज भगवान कभी अपने भक्त का पतन नहीं है। परंतु सत्संग से विमुख है दोनों माँ और कौन दीवाने खड़े हो जाइए सभी लोग, खड़े होकर झूमते हुए ताली की सेवा करते हुए नौकर रख ले जैसा भी हूँ प्रभु तुम्हारा, ये दास तुम्हारा गुण गाता है, तुम्हारा गुण गाएगा, सदा गुण गाएगा। तो कहना है तो जैसा भी हूँ तेरा भी हूँ, गुण बिसरा जो तेरी कृपा होगी, जो तेरी कृपा होगी मेरा सुधरेगा। भगवान का नौकर कौन बनना चाहते हैं? हम तो सभी नौकर हैं, सेवक हैं भगवान का। जरा ताली की सेवा देते हुए मेरा मेरा